खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पे हम बुलाखेड़ी गांव में हाँ भाई, जो उचाणा का मेरे शायद लास्ट पड़ता है उरान, क्योंकि सिरा है जे है उसका आगे फिर रेड़ा गांव आ जे है जो कलाय तलका का है जमा कनारी पे हाँ। और जीन जिला का भी मेरे शायद लास्ट गांव है युआड़ उर्ली कौन पता उसका प्राण अपना पेगा बिक जे है प्राण अपना रेड़ा आ जे फिर। तो इस गुड़िया की वीडियो बनाने खातर और इसका बारे में बताने खातर, क्योंकि उसका है इसे केस बहुत आपने मिल जाएंगे ढूंढिया था, लेकिन आपने आमतौर पर मिले नहीं गए। स्कूल में यह गुड़िया पढ़ा है तो बच्चों ने मेरा तो बताया कि एक ऐसी छोरी है जिसके सिर में मशीन लग रही है और उसकी बैटरी लो हो जाए है तो उसकी सुनना भी कम हो जाए है और वह बोलने में भी समस्या आ जाए। फिर बैटरी चार्ज करनी पड़े है। इनके पिताजी हैं, यह छवि है और बहुत सियाणी छोरी है, घनी बढ़िया छोरी है। तो मैंने फिर परमिशन ली और उसके बाद में यह स्टोरी करने खातर हम आ गए। सबसे पहला भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक होगा? हाँ बिल्कुल जी ठीक है। तो बड़का का या फिर पब्लिक का मन में आवा है कि एक बार थोड़ा सा उड़ान दिखा दे, ये उर्ली साइड दिखाइए बेटे, ये देख ये दिखा दे। और इस पे या उतर भी जावा है मैग्नेट लगी यो है ए इसके यू देखियो इस तरीके था। और ये चार्ज भी करनी पड़ा है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है इसकी सुनना और फिर इसकी बोलने में भी समस्या आवा है, बैटरी लो भी हो जाए है। तो किस तरह का मेले सिस्टम है यू और के दिक्कत आ गई थी, कद बेरा पटी थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में है यह चीज को कर आई सामने। ये चीज़ बच्चे की शुरुआत में तो पता नहीं लगता। ये जब 7-8 महीने हो जाए बच्चे को, जब उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, भाई वो किसी भी दवनी पे रिस्पांस नहीं करता ना, तो हमारे समाज में जो ही देखते भाई बच्चों को सुनाई नहीं देता। तो फिर मेरे उस टाइम समझ में पता लग गया तो मैं चंडीगढ़ पीजीआई ले गया। यहाँ नज़दीक जो ये एंटी के स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया। तो उसके बाद में चंडीगढ़ लेके गया तो चंडीगढ़ इसकी टेस्टिंग हुई। तो इसकी टेस्टिंग के बाद पता चला भाई इसका 80 और 90% लॉस है सुनाई देने में। जो सुनन की नसें होती है अंदर, हमारे 3 पार्ट होते हैं कान के, बाह्य, अंदर और एक मध्य। तो ये होती है अंदरूनी, इंटरनल होती है, जिससे अपने ध्वनि पड़ती है नहीं सुनाई देता है उस चीज, इसको कोकलिया बोलते हैं उसको। तो उसका मेन रीजन होता है प्रेगनेंसी के टाइम एंटीबायोटिक गोलियां। वो अपने कोई भी तकलीफ हो तो एंटीबायोटिक गोलियां खा ले, साइड इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट बच्चे में कुछ भी विकार होना, तो उसकी वजह से ये। तो चंडीगढ़ पीजीआई मैंने 1.5-2 साल ट्रीटमेंट कराया। तो वहाँ इसके लगाई गई मशीनें जो दोनों कान में लगती है, वो हीरिंग एड, जिनसे अपना नॉर्मल देखा नहीं भाई वहाँ काना में वो सूट दे हैं और उसके बाद में मशीन सी लगा दे हैं। हाँ वो हीरिंग एड होती हैं। और ये होता है प्रोसेसर। ये हमारे नॉर्मल कान से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको जैसे अब हवा नहीं चल रही है भी सुनाई देती है। और ये अपने इंडिया में नहीं तैयार होती है, ऑस्ट्रेलिया में बनती है, बाहर की मशीन नहीं है। अपने इंडिया में कोई मशीन नहीं, पार्ट बाहर से ही आते हैं, केबल है, बैटरी है, कुछ भी है। और एक अपना दुर्भाग्यवश हमारे हरियाणा में ऐसे बच्चों की पेंशन भी नहीं है ओनली इस मैटर में। और तो है जैसे ब्लाइंड है और जो आईक्यू है मतलब लो समझन शक्ति मंद बुद्धि है उनकी है, ऐसे बच्चों की है भी नहीं हरियाणा में। दिल्ली में है, यूपी में और अदर स्टेटों में सभी में है। और दिल्ली में बहुत सारी एनजीओ हैं इस पे वर्क करते हैं, एडिप में भी बहुत वो कराते हैं, लेकिन अपने ग्रामीण में कोई जागरूक नहीं है इस बात के बारे में। क्योंकि 5-6 साल ऐसे ही खराब कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट 3 साल के ही अंदर होता है। 3 साल के बाद हमारा फिर इसका रिजल्ट नहीं अच्छे आते। आदमी का माइंड होता है लेफ्ट राइट, एक देखने से बढ़ता है और एक सुनने से बढ़ता है। तो अगर बच्चा की 5-6 साल क्रॉस हो जाए तो वो जो सुनने वाला वो पार्ट को देखने वाला दबा लेता है। तो उसके बाद उसके कम चांसेज होते हैं रिस्पॉन्सेज, यानी वो नशे मर जाए फिर तो वो नशे मरने की बजाय मतलब उसको कवर कर लेता, वो सुनने वाली चीज है वो खत्म हो जाती है, मान तेरे सुनना भी है। यानी कि एक्टिव जो नशे है नहीं वो एक प्रकार का काम में छोड़ दे। हाँ जैसे कोई अपना पैर हाथ पे चोट लग जाए, आप कोशिश नहीं करांगे अपना दर्द नहीं महसूस हो कदे, सारी उम्र भर दर्द रह जाए उसमें, ठीक होने के बाद भी वो चीज हो जाती है, वो फिट हो जाता है अंदर उसका। तो दिल्ली गया मैं, पहले चंडीगढ़ से उन्होंने कहा
रिस्पांस नहीं दिया चंडीगढ़ पीजीआई में, वैसे थेरेपी दे गए, हियरिंग ऐड लगाई। तो मेरा एक रिश्तेदार है, उसने बताया वहाँ दिल्ली जाओ। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एक हंस एनजीओ है कनॉट प्लेस में, अंश प्लाजा में, तो वहाँ गया। वहाँ ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनके तरफ से बहुत सहयोग किया जाता है मशीनें मंगाने में और ट्रीटमेंट कराने में भी। तो मैंने बहुत से बच्चों के लिए हेल्प के लिए बहुत से मैंने मेरा नंबर दे के आया, बहुत से बच्चों के लिए मैंने कोशिश की। जहाँ भी कोई मिलता है इस ऐसे तरह का बच्चा तो मैं उसको कोशिश करता हूँ उसे भी सुनाई दे, बोल ले बच्चा। लेकिन माँ बाप की मेहनत इतनी है इसमें, क्लासेज माँ बाप की लगती है, बच्चे की नहीं होती, क्योंकि बच्चे के साथ करना पड़ता है काम, वो काम माँ बाप ने कराना होता है उसका। अच्छा। हाँ, इसमें जैसे चार्जिंग लगती है, बैटरियाँ होती है इसमें। उल्ली साइड लेकर आइए एक बार। तो इसके देखा, ये पार्ट होता है, देखो ये प्रोसेसर हो गया इतना हरा, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी निकल गई, और ये मैग्नेट। अंदर एक सर्जरी में छोटी ही चिप लगाई हुआ है, तो वो चिप, तो उसकी कनेक्टिविटी नस के साथ में है, किस तरह से है? हाँ वो नस ही के साथ है, जो अपना काम नेचुरल कान ने करना हुआ है ना, वो चिप करती है। छोटी से छोटी साउंड सुनाई देना, और इनका एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब उसमें लैपटॉप में फिट, वो ही बताते हैं कितनी आन बच्चा सुनता है और कितनी इसकी आवाज़ें कम ज़्यादा करनी। जैसे हम कोई भी अक्षर है, वावल है, तो इनकी साउंड कितनी कम ज़्यादा करती है, शोर में कितना सुनाई देता है, उनके पास बायोडाटा बिल्कुल फीड होता है इसका। अच्छा। वो चेक कर सकते कभी भी साउंड, मतलब कितनी सुनाई दी है, कै घंटे सुनी है इसने। तो इसका मतलब अपडेट भी होता होगा ये फिर सारा का सारा सिस्टम? हाँ, साल में एक बार इसकी वो होती है मैचिंग। अच्छा। मैग्नेट, जैसे कोई इसका कार्ड भी होना हुआ है, जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वो मैग्नेट का गेट हो, उसमें को नहीं निकालना, हाई वोल्टेज है उसके नीचे नहीं, सीटी स्कैन एमआरआई की मशीन के नज़दीक नहीं लेके जाना है बच्चा। अच्छा। इसकी जो मैपिंग मैप तैयार किया हुआ है ना सुनाई देने वाला, तो वो उसमें दिक्कत आ जाती है कुछ, मतलब जो सिस्टम होता है इसका अंदर। तो भाई बहुत सारी सावधानियां इसका में रखनी पड़े हैं। एक और है ना भाई साहब, ये बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी सुनाई देंदा को नहीं, जिसके इलाज भी नहीं हो पाए फिर। हाँ, बहुत निकल गए, एज चली गई, फिर उनका वो ट्रीटमेंट नहीं होता, लेट के बाद कुछ अपने ग्रामीण में इलाज कराते ही नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। बहुत सी एज निकल जाती है, फिर पता नहीं चलता, फिर कराने का फायदा, रिजल्ट नहीं आते अच्छे। लेकिन ये साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक जिसको भगवान ने नहीं गिफ्ट किया उसको साइंस ने गिफ्ट दे दिया। तो भाई भाई भगवान का बराबर का दर्जा डॉक्टर तक क्यों दिया गया है? भाई भगवान का रूप हुआ है डॉक्टर। अब देखो सारे ढाल की दुनिया है, ये छवि का अगर इलाज ना होता तो या बोलने तक भी वंचित रहे, और दुनियादारी में के हो रहा है या सुनने तक भी वंचित रहती, और इसकी जिंदगी न्यू सोच लो, एक ढाल था बस एक पुतला की तरिया तो हो जाती, जिसका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी इसकी अपनी तरफ से, और दुनिया भी इसकी और नजर तक देखा है, या फिर न्यू कहे या तो हैंडीकैप्ट की श्रेणी में आओ। लेकिन आज यह छोरी कोई हैंडीकैप्ट की श्रेणी में नहीं है, परमात्मा ने या फिर डॉक्टर ने कहा इस तरह एक वरदान दिया है, और उनकी बहुत बड़ी मैं खोज कहूँगा कि भाई जिस चीज़ का बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, भाई दिमाग में आप चिप फिट कर दो, उसके बाद में उसका मैं आपके सेंसर हैं वो जोड़ दिए जाए, जो टांके हमें ला दिए जाए, अपना प्लेट में टांके नहीं ला दे रहे हैं कभी अगल भीतर इसके नशा में टांके फिट कर रखे हैं, तो इसी तरीके का प्रोसेस कर रखा होगा उनकी। हाँ जी, ये ऑस्ट्रेलिया से बनी हुई मशीनें हैं, और हमारा देश में मतलब दिल्ली चंडीगढ़ भी बहुत कम हॉस्पिटल है जिनमें इनका ट्रीटमेंट होता है, सभी के पास नहीं है डॉक्टर, ये स्पेशल डॉक्टर, और ये डॉक्टर एनजीओ से अटैच हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई में किस तरीके का फिर कुछ सावधानी बरतनी पड़े हैं इसका बारे में, या फिर कुछ नॉर्मल ही रहा सारा कुछ? बस नॉर्मल है, थोड़ा केयर रखना पड़ा है, जैसे इसके गिल्ले बालों में लगाने का, थोड़ा उसमें अंदर पानी ना ज़्यादा जाए, वैसे तो वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन हमने केयर करना पड़ता है पार्ट का, कोई भी केबल कट गई तो केबल दोबारा मंगानी पड़ती है, तो कुछ समय के बाद ही मिलती है वो। तो बैटरी बैकअप कितना है इसका? बैटरी बैकअप होता है इसका कम से कम 10-12 घंटे, 12 घंटे भी निकाल देती है। तो बच्चे का अगर जितना ज़्यादा शोर मचाएगा नहीं, वो ज़्यादा सुनेगा, तो उतना बैटरी बैकअप कम होता जाएगा। यानी बैटरी कंज्यूम होती चली जाएगी। हाँ, इसमें सेलों की बैटरी भी है, चार्जिंग वाली भी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में इनकी बैटरी लो होगी हो तो लेकर आनी पड़ी हो? हाँ, होता है, कई बार इसकी ब्लिंक करने लग जाएगी, जैसे ये अभी अभी ये जैसे ये निकाली थी, ये हाँ इस टाइम पे निकाली थी अब, ये ग्रीन होगी तो तो ग्रीन में तो इसकी हाँ, मतलब ग्रीन सही है। वर्क कर रही है। हाँ, बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। अब हाँ। निकाल दूंगा नहीं, हाँ। ये पीली हो जाएगी अब, तो ये चार्जिंग। ये हाँ, या यहाँ ये पीली होगी, तो ये होगी है। हाँ, तो अब ग्रीन हो गई है, बिल्कुल सुनाई देना इसको। तो भीतर जो सर्जरी करके ना पार्ट डाला गया है, डॉक्टर ने कोई इसी बात कही भाई इसका आगे भविष्य में कोई साइड इफेक्ट या फिर नहीं उम्र नहीं, के साथ में बदलवानी हो या? ये कोई बदलवान के नहीं, ये कम से कम आज से 45
50 साल पहले लगाई थी, वो मशीनें आती थी बड़ी, वो पिट्ठू बैग में रखनी पड़ती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब छोटी छोटी मशीनें आ गई, अब तो और भी लेटेस्ट एक और दूसरा पार्ट आ गया छोटा सा, वही चिपकाना, कोई पता नहीं लगता है। ईब आप भी देखो कि पहला है नहीं, जितने भी कंप्यूटर है नहीं, ये कमरा इतने का होए कर दे, जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर होए कर दे, और चिप कितनी बड़ी बड़ी आए कर दी। तो आज बहुत नैनो चिप आ गई हैं, बहुते छोटी हैं, आदमी का इंजेक्शन का थ्रू भी लगा सके हैं, इतनी छोटी चिप आ गई हैं। तो आगे आने वाला टाइम में देखो साइंस एक वरदान भी है। जो चीज़ें बहुत बड़े बड़े पार्टा में होए कर दी, बहुत ज़्यादा चीर फाड़ में होए कर दी, आजकल बहुत छोटी छोटी चीज़ा में होने लग गई हैं। तो भाई इस गुड़िया के जो दिक्कत आई है उसका सोल्यूशन हो गया है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बालक है, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा बालक है, तो यह ना सोचिए कि उसका इलाज नहीं हो सकता, हो हाँ, उसका है दिल्ली, आप दिल्ली ट्रैवल करो, हंस फाउंडेशन के नाम से, हंस एनजीओ है हंस प्लाजा में, वहाँ जाओ। बाकी गवर्नमेंट की अभी एडीप भी चल रही है, एडीप में भी बहुत हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन माँ बाप ने मेहनत करनी पड़ेगी बहुत लंबी। ये सारा काम माँ बाप की मेहनत पर निर्भर है, क्योंकि बच्चा को आपने देखना कितनी एज हुई है, अब मतलब वो सुनाई क्यों नहीं दे रहा, वो टाइम से रिस्पॉन्स कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो वो हमारी कमी है। हमने देखना हमारा बच्चा कई बारी गांव में नहीं होता, कोई नहीं 2 साल पाछा लग जाएगा, 3 साल 5 का होगा बोलन लग जाएगा, इसकी जीभ होती है, लेकिन हमने वो देखना हमारा बच्चा क्यों नहीं नॉर्मल हुआ तो टाइम पर। भाई किसी भी तरह की कोई भी अगर हेल्प की जरूरत पड़ा है, कॉन्टैक्ट नंबर की कोई जरूरत पड़ा है, तो मेरा फ़ोन कर लियो, मैं भाई पे प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि देखे जे नॉर्मल में हमने ये पब्लिक कर दिया नंबर, तो नहीं सोच लो इसकी भी जान नशा खामन खाई फ़ोन खड़क दे रहेंगे। अगर कोई मतलब वाकई में है कि भाई किसी का दिक्कत है और आपने मदद की ज़रूरत है, कि हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है एनजीओ का, या किसी तरह कोई भी समस्या आवे है, तो भाई मैंने हेल्प भी कर देगा आदमी, बता भी देगा भाई फलानी जगह बिक जियो, फलानी हाँ जगह मिल लियो। हाँ वह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब यू बालक की जिंदगी बनाने में ये हेल्प कर सके हैं, तो आपका बालक खातर भी हेल्प जरूर करेंगे। और यह वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है कि किसी भी बीमारी ना हड़का में ना लेगा, और टाइम रंदे उसका इलाज कराया जा सका है, जिस तरह का छवि का कराया है। आप इस वीडियो की दूसरे भी शेयर कर सको और उनका बता सको कि इस तरह का भी इलाज पॉसिबल है, और सुनना और बोलना संभव है। न्यू नहीं है कि सारी उम्र या न्यू में बहरी जिंदगी काट दे या गूंगी जिंदगी काट दे, आप बहुत किमें कर सको हो साइंस की मदद है। वीडियो ने फिर कहूँ शेयर कर दियो भाई, और आप इस गुड़िया का बारे में और इस बीमारी का बारे में और इस टेक्नोलॉजी का बारे में क्या सोचो हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।